नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। महानगर पालिका का चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को लेके रास्ते पर उतर चुकी हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा ये वादा है और आप हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे तो हम आपका विकास करेंगे। इस वक्त हम मुमरा में हैं और मुमरा के प्रभाग 33 में पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे सामने ये जो चेहरे दिख रहे हैं, इसमें कई सारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार हैं ये भी जानेंगे और ये सारे उम्मीदवारों का वादा क्या है, क्या कहना चाहते हैं और ये क्या विकास के मुद्दे लेकर जमीन पे उतरे हैं। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी है और उसके बाद यहाँ पे घड़ी वाले हैं और तुतारी बजा रहे हैं। उनके बीच में आम आदमी पार्टी आई है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और लड़ाई किस तरीके से लड़ेगी, इनके मुद्दे क्या होंगे, यही जानने हम आए हैं। यहाँ पे मैम है, इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया गढ़ियाली है। क्या मुद्दा है विकास का आम आदमी पार्टी का? किस मुद्दे को लेके आप लोग समाज में वोट मांगने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम है ना यहाँ पे मुमरा में बदलाव चाहते हैं। हर पार्टी बोलती है बदलाव कर, बदलाव बदलाव बदलाव, लेकिन क्या है कि उनका चिन्ह एक ही है। थोड़ी चिन्ह क्या है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से ये लोग अगर सत्ता में थे तो अब कौन सा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी यही चीज को लेके उतरी हुई है कि अब सही बदलाव आम आदमी पार्टी ही ला सकती है। जनता के पास में ये एक विकल्प के तौर के ऊपर आए हुए हैं। जी धन्यवाद मैम। रेशमा आपा मोमिन, आप भी कैंडिडेट हैं, ठीक है? क्या मुद्दे हैं, आपको लोग वोट क्यों करें? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रेशमा आपा मोमिन 29B में से खड़ी हूँ। हाँ, मेरा पिंक कलर में है, गुलाबी कलर में नंबर 4 पे है मेरा। और मेरे मुद्दे हैं पानी से रिलेटेड है, जगह से रिलेटेड है और वाटर, गटर, नाले। अल्हम्दुलिल्लाह नई सोच लाइए, नई सोच चेंज करोगे इंशाल्लाह होगा, बदलाव आएगा। रेशमा जी, आप महिला हैं, महिलाओं पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़े हैं। सरकारें कहती हैं कि महिलाओं को हम सबसे ज़्यादा सेफ करेंगे, लेकिन सेफ नहीं है। आए दिन देखने मिल रहा है महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं का बलात्कार। आप महिला हैं तो इस पे किस तरीके से बात करेंगी? आपकी सत्ता आने के बाद महिलाओं किस तरीके से सुरक्षित होंगी? जी, मैं गली गली में कैमरे के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि हर गली में कैमरे लग जाए। महिलाओं के लिए सेफ्टी कैमरे है कि हर गली में कैमरे हो गए तो महिला ज़्यादा सेफ होगी। अपने आप को आधी रात को भी अगर निकलती है तो कैमरे के निगरानी में रहेगी तो वो सेफ हो जाएगी। जी धन्यवाद। नाज परवीन खान जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। प्रभाग क्रमांक 33 क की उम्मीदवार हैं। क्या आन पड़ी कि घर में झाड़ू चलाने वाली महिला अब झाड़ू लेके उतर गई है? अस्सलाम वालेकुम। 33 नंबर वार्ड से क डिवीजन से मेरा क्रमांक 3 नंबर पर रहेगा। झाड़ू के निशान पे इस तरह से अगर आप बटन दबाएंगे तो ये बीप के बाद आपका वोट मुझे आ जाएगा। घर में झाड़ू चलाने वाली औरत जब सर बाहर निकल के आती है, उसे झाड़ू चलाने पे मजबूर किया जा रहा है कि वो अब मुमरा में सफाई नहीं लाएगी तो शायद आने वाले 5 साल में मुमरा में सिर्फ कचरा ही कचरा रह जाएगा, जो कि कोई झाड़ू फिर ना साफ कर सकेगा। इसलिए हम लोगों को इस बार झाड़ू लेकर जमीन पर उतरना पड़ा है। सर नाज जी, कहा जाता है मुमरा में बड़ा विकास हुआ है, ठीक है? विधायक कहते हैं मुमरा में विकास हुआ है, नगर सेवक कहते हैं विकास हुआ है। रियल में विकास हुआ किसका है? सड़कों का या इंसान का, नगर सेवक का या जनता का? सर, जो इंसान एक रूम से निकलकर, एक झोपड़े से निकलकर बंगलों में चला गया, मैं समझती हूँ शायद विकास उसी का हुआ है। आज जो कल आमदार था वो आज कौन से घर में, कौन से वालिदैन में या कौन से बंगलों में रह रहा है, ये आज सारी मुमरा की पब्लिक जान रही है। आज चोर कहकर किसको बुलाया जा रहा है, ये सारी मुमरा की पब्लिक जान रही है। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो जिस तरह का विकास हमें दिल्ली में देखने मिला है, आज जिस तरह का विकास पंजाब में हो रहा है, उस तरह का विकास इंशाअल्लाह मुमरा में, थाने में, हर जगह देखने मिलेगा अगर उसके 22 के 22 कैंडिडेट आते हैं तो। धन्यवाद नाज मैडम। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के और भी लोग हैं। आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे? मुमरा वासी आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे? देखिए, हमने दिल्ली में कर दिखाया है, हम पंजाब में कर रहे हैं, अब बारी है ठाणा की। और ठाणा महानगर पालिका से 22 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसमें से
33 से अशरफ हुसैन साहब, एडवोकेट अशरफ हुसैन साहब, 33C से नाज परवीन, और खास करके 29 बसें मेरी छोटी बहन, मेरी सगी छोटी बहन 29 बसें महिला ओपन से खड़ी है, और मुमरा में 7 कैंडिडेट खड़े हैं, और पूरे ठाणे महानगर पालिका में 22 कैंडिडेट खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी ठाणे की आवाम से कि हमारे 22 के 22 कैंडिडेट को चुन के दीजिए, और हम सरकार में तो नहीं बैठ पाएंगे, मतलब महानगर पालिका के मेयर वगैरह को तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके विरोध में तो जरूर आ सकते हैं, और विरोध में आने के बाद तो उनसे अच्छे से अच्छे सवालात ले सकते हैं हम, कि जनता का पैसा जनता के पास। सभी वादा करते हैं कि हमें आप जिताइए, हम आपके सारे काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। चुनाव आते हैं और वादे दिखते हैं, चुनाव जाने के बाद वादे गायब हो जाते हैं। एडवोकेट साहब हैं, उनसे ही बात करेंगे। अशरफ हुसैन जी एडवोकेट हैं पेशे से, क्या आन पड़ी कि राजनीति का दामन थामना पड़ा? देखिए, राजनीति की कोई विचारधारा अब नहीं रह गई, आप जानते हैं, कोई धारा नहीं है, सबसे सत्ता की धारा है। और ऐसे उसमें हम एक सोच लेकर के चले हुए हैं कि राजनीति में बदलाव लाएं, और हमारी सोच ही यहाँ मुमरा से 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, देखते रहे हैं कि विकास तो खैर झूठी बात है, करप्शन जहाँ होगा विकास नहीं होता है, करप्शन जहाँ होता है वहाँ कुछ लोगों का विकास होता है, बाकी लोग परेशान होते हैं। तो आपने देखा कि मेरी सरकार जब दिल्ली में बनी तो कितनी सहूलत मिली जनता को, चूँकि वो टैक्स की पैसे की चोरी नहीं होने दिया। तो यहाँ की भी जनता 5,645 करोड़ का 1 साल का अगर बजट है, तो अगर हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वार्ड में, एक पैनल में, तो 172 करोड़ रुपया आएगा। आप सोचिए कि अगर 1 साल में 172 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाए, एक एग्जाम्पल पे, वो तो तमाम तरह की फालतू स्कीम लाते हैं, इस वजह से पैसा बचता नहीं है, मगर अगर 172 करोड़ ये सोच के खर्च कर दिया जाए कि 1 साल हम इस तरह का बजट करेंगे, तो 172 करोड़ में 1 साल में पैनल में क्या नहीं हो सकता है। आज वार्ड नंबर 33 की जनता परेशान है, वहाँ पे आपको TMC स्कूल खस्ता हालत में है, एक बहुत घनी आबादी से नाला निकला हुआ है जो बजबजाता रहता है, उसमें कूड़े करकट भरे हैं पूरे, और उसके नतीजा क्या हुआ कि बारिश में पानी भर के जब बाहर आता है तो वहाँ एक समुंदर की तरह लगता है, पूरा गली गली में लोग, पूरे घरों में लोगों के पानी घुस जाता है। इतना छोटी सी चीज़ ये विकास उसका सही नहीं कर पाए। तो ये जो बैठ कर आए हैं कि MIM के भी उसी वार्ड में रहे हैं, दो रह चुके हैं उसमें, और कांग्रेस की भी रह चुके, करीब करीब जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सबके कारपोरेटर रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या विकास करेंगे? अब किस मुंह लेकर के, किस चेहरे को लेकर के वो जाना चाहते हैं जनता के बीच में? उनको शर्म भी नहीं आती है। कैसे कहते हैं कि हम विकास करेंगे? उन्हीं की पार्टी की आज एक अमीर शहर उतरा हुआ है, पूरे लोग, पूरा एक हार्ड सीट पर है 33 में, लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतना इनको इस चीज छोटे से चुनाव में उतरने की क्या जरूरत थी। अगर वो विकास, वो हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरा समझिए पार्टी के थे मुमरा के, उन्हीं के अंडर में करीब 17-18 कारपोरेटर थे। अगर विकास करना चाहते तो पूरे महाराष्ट्र में मुमरा का नाम रोशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना विकास किया। उसके बाद आज जनता के सामने किस वजह से, किस चेहरे से जाकर के बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? हमको तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर कि ऐसे लोग जाकर के मार्केट में बने हुए हैं। लेकिन जनता से मैं मिल रहा हूं लगातार, जनता कह रही कि इस दफा यह सब नहीं सोचना है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी है, एक ऑप्शन की तरफ उसमें है कि अगर विकल्प है, विकल्प मजबूत दे रही है, तो इनको अब सारी जनता, ये जनता का चुनाव है, एक नगर सेवक का चुनाव है, न कि मालिक का चुनाव है। सोचने की जरूरत है इस वक्त कि हम ऐसे लोगों को चुने कि जो अपने से नीचे हो, ताकि हम उसका कान पकड़ के ऐड दे सके कि आपको वोट दिया था, आप अपना विकास कर रहे, क्षेत्र का विकास कब करेंगे। तो ये जरूरी हो गया है कि इस वक्त जनता अपने ज़मीर को सोच करके जब अंदर जाएंगे, तो उस वक्त उंगलियां जब बेचैन होंगी तो उस वक्त दबाना होगा। 33 नंबर डी पर 5वें नंबर पर है अशरफ हुसैन झाड़ू, हाँ, उसी तरह से 33C में है नाज परवीन को, इनको दबाना, और ये सोच के दबाना होगा बटन कि इस वक्त हकीकत में बदलाव है, हकीकत में बदलाव है, बदलाव होना चाहिए। और ये झाड़ू ही आपके बच्चों के स्कूल के लिए काम करेगा। यही झाड़ू जो निशान दबाएंगे, एक बटन दबाने से आपको 5 साल तक, आप गारंटी कि मैं देता हूं इस 5 साल में कि जितने भी पैसे आएंगे वो पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, बोर्ड पर लिखा होगा, RTI की जरूरत नहीं होगी, एक पैसा की चोरी नहीं होगी, जनता के टैक्स के गाढ़े की कमाई की चोरी नहीं होगी। जनता से यही मेरी अपील है कि सिर्फ झाड़ू पर बटन इसलिए दबा दें ताकि एक नज़ीर पेश हो 33 नंबर से, एक मॉडल सेट हो कि ऐसे जनता ने चुन के भेजा है
है और नतीजतन क्या मिल रहा है, विकास हो रहा है। तो जनता से एक बार फिर अपील करते हैं कि 15 जनवरी को बिल्कुल न भूलें और झाड़ू पर सीधे बटन दबा दें। 5वें नंबर पर है और ये देखिए ये झाड़ू, और इसी से इनका 4थे नंबर पर है नाज परवीन। ये देखिए एक टीचर है, वो टीचर का काम होता है लेना नहीं देना। हमेशा आप जानते हैं अध्यापक क्या है, उसका रोल ही यही होता है, बच्चों को देना, पेरेंट्स को टीच करना, सबको ये देना जानती है, लेना नहीं जानती। ये तो मजबूरी है कि चुनाव में ऐसे लोगों को उतरना पड़ रहा है ताकि वो बदलाव देखते हैं कि हर वक्त पैसे की लूट, महंगाई की वजह भी करप्शन है। करप्शन अगर छोटे से मुमरा से एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में ये मुमरा का नाम रोशन होगा। जी धन्यवाद हुसैन साहब। तो सुना आपने किस तरीके से बदलाव की मुहिम लेके कोई वकील है तो कोई अध्यापक, ऐसे लोगों को मजबूरन जमीन पे उतरना पड़ रहा है चुनाव में और लोगों से वोट मांगना पड़ रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। दिल्ली का एक उदाहरण है, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया, अब उसी तरीके से काम करने की बात ये लोग मुमरा में कर रहे हैं। देखना यह है कि 15 तारीख को किस तरीके से जनता इन्हें प्यार दिखाती है और इन्हें चुनकर अपना नगर सेवक बनाती है। हम तो आपको अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंदूशन विश्वकर्मा, JJV न्यूज मुमरा। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।